मदर्स डे साल में एक बार आता है, फ़ादर्स डे साल में एक दफ़ा आता है। जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। माँ बाप का कोई दिन नहीं होता, बल्कि हमारा दिन ही माँ बाप से होता है। माँ बाप के बगैर तो ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं होती, कुछ मकसद ही नहीं होता। अगर माँ बाप में से कोई एक भी नहीं हो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ है फिर भी कोई कमी है। तो माँ बाप के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। आज ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ अपने बारे में। मैं जब छोटी हुआ करती थी ना, तो मैं स्कूल में दोस्तों से सुन लिया, या वैसे दोस्तों से सुन लिया कि मदर्स डे आ रहा है, तो मैं ना कार्ड बनाया करती थी और उसमें अच्छी सी पोइट्री लिखती थी माँ के लिए। और ना उस पे ना मेंशन करती थी फ्रॉम, मतलब मैं अपना नाम लिखती थी और अपने बहन भाइयों का नाम लिखती थी, ताकि और फिर ना वो अम्मी को देती थी। अम्मी इतना ज़्यादा खुश हुआ करती थी, इतना ज़्यादा खुश हुआ करती थी। उस वक्त इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि भाई ये देने से माँ खुश होती है, ये तक के भी नहीं पता था इतना। लेकिन ये कि बस लोगों को देखते थे लोग अपनी अम्मी को इस दिन गिफ्ट दे रहे हैं, तो भाई हम भी देंगे। तो जब तो उस वक्त समझ नहीं थी, तो फिर जब बड़े हुए, जब समझ आई, तो अल्लाह पाक ने माँ को ही नहीं रखा। तो बाकी फिर भी एक हमारी, मेरी, मेरे बहन भाइयों की, बल्कि हर बंदे को, हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए ना कुछ करें, ज़िंदगी में ही कुछ करें। क्योंकि बात मरने के कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जो उनकी ज़िंदगी में करने से होता है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश है। मेरी अम्मी ने तो कुछ भी खिदमत का ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला, वो इतनी जल्दी चली गई कि कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। तो फिर भी जो है ना, दिल करता है कि जो है ना, मतलब अपनी अम्मी को वो चीज़ें दो जो हम नहीं दे पाए, जो आज हम दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ने वो वक्त रखा ही नहीं, वो सब कुछ हुआ ही नहीं। तो हम बहन भाई ना फिर भी कुछ ना कुछ जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे होते हैं। तो मदर्स डे आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं अपनी अम्मी के लिए। कुरान पढ़ के साले सवाब करूं, सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है। मस्जिद में पैसे डलवा दूं, बेस्ट गिफ्ट है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक जगह बात कर ली थी कि चलो भाई मैं ऐसे कर लूँगी। लेकिन मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे ना वहाँ जाना है, ओल्ड एज, मतलब वहाँ जाना है होम। तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे केक ऑर्डर किया था, तो मैंने उनसे कहा ओके मैं बना दूँगी। फिर मेरे जहन में आया कि मैं हमेशा कुछ करना चाहती हूँ, जैसे अपने अम्मी अब्बू के लिए। मैंने अपनी बहनों से बोला कि भाई मैं, मतलब ऐसा ना वो जा रही है, तो मुझे, मेरा दिल करा कि मैं वहाँ पे ना भेज दूँ कुछ ना। तो उसने बोला हाँ, मेरी बहनें भी, मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग ना ऐसे ना केक बना के भेज देते। तो मैंने ये उसके लिए केक बनाया था। मेरे पास फ़िलहाल कोई वीडियो वगैरह तो वहाँ से नहीं आई, मतलब मुझसे जो हो सका मैंने अपनी अम्मी अब्बू के नाम का, मेरे बहनों ने, हम लोगों ने मिलकर करा। तो इस पे मैंने ये 2 केक बनाए थे। और ये मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने पाउंड के बनाए थे, क्या था, कुछ भी नहीं। बस ये मैंने अपने अम्मी अब्बू के नाम के बनाए थे और मैंने वहाँ पर भेज दिए थे। तो और भी चीज़ें भेजी थी, मतलब जो मुझसे हो सका। बाकी ये है कि मकसद सिर्फ़ ये नहीं था कि मदर्स डे है, लेकिन ये कि जब सब लोग अपनी माँओं के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को भी कुछ करना था। तो मैंने और मेरी बहनों ने एक छोटा सा ही अपनी अम्मी अब्बू के नाम से तोहफ़ा भेजा था वहाँ पर। तो बाकी ये है कि मैंने इस पे एक पोइट्री लिखी थी अपनी अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, और वो मुझे मेरी छोटी बहन ने ही मतलब सेंड की थी। और आप लोग भी बताइएगा ये केक कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा ही लगेगा। और कोई मुझे ना भी बताए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना बहुत अच्छा है, मेरी बहनों को पता है, हम लोगों ने किया बहुत अच्छा है, और कबूल करने वाला तो मेरा रब है। बाकी ये कि मैं हर दफ़ा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। कोई भी, मतलब अब्बू की बर्थडे आ गई, या अम्मी की बर्थडे हो गई, या अम्मी अब्बू की कोई बरसी भी आती है, तो हम मेरी बहनों की, हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग कुछ ना डिस्ट्रीब्यूट करें अम्मी अब्बू के नाम से। तो मदर्स डे आ रहा था, सब अपनी वालदा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो हमने कहा हम अपनी अम्मी के नाम के कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर मैंने इस दफ़ा बच्चों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, इस दफ़ा मैंने ओल्ड एज होम में भेज दिया था। अगर वहाँ से कोई वीडियो वगैरह आती है तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वरना आप लोग ये देखें, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से केक। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक मेरी अम्मी अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। कमेंट में आप लोग सब आमीन ज़रूर बोलिएगा। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए होते हैं इंडिया से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे वालिदैन को अल्लाह हाफ़िज़।